सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। आई एम कार्तिक दुबे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट ऑफ लॉ। जो लॉ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड टू स्टडी, बट नो वन टेल्स हाउ टू स्टडी। जो हमारा लॉ का होता है सब्जेक्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बट इवन प्रोफेसर्स सीनियर्स डोंट टेल अस दैट हाउ शुड वी स्टडी इट. And if you choose law, then believe me, you're not going to have an easy life because subjects of law needs plenty of hard work. एंड इसके लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर आपने लॉ चूज़ किया है और आप एक अच्छा कैरियर इससे बनाना चाहते हो तो डोंट you have to do hard work at any cost. So what should be the approach of reading subjects of laws? I have written two approach. One is from Bayer Act, other is from book. So first we will talk about Bayer Act. सो बेयर एक्ट सभी जानते होंगे कि इस टाइप का कुछ होता है, जिसमें ये हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेयर एक्ट है. इसमें 10 सेक्शन दिए होते हैं और कुछ शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं. सो बेयर एक्ट के लिए क्या है? फर्स्ट, डू सिंपल रीडिंग ऑफ सेक्शंस 3 to 4 टाइम. रीडिंग वन सेक्शन एट वन टाइम इज प्रिफरेबल. मीन्स अगर आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, सपोज आप सेक्शन 3 पढ़ रहे हो, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 बार आप उसकी खाली बेयर रीडिंग करो सेक्शन की, तब आपको जाके उसका कुछ मतलब समझ में आएगा. उसके बाद डोंट ट्राई टू मेमोराइज. आप इसको रटने की या याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करो. विथ सेक्शन यू नीड टू रीड कमेंट्स ऑल्सो. विथ आई विल शो यू व्हाट आर द कमेंट्स. लाइक this is a section 3 of Indian Contract Act 1872, and below it there are comments. This is what in comments we have some case laws, short notes, and plenty of material to develop a better understanding of the sections. So you don't have to ignore this section. Next, remember one thing, that the more you read, the more you understand. The more time you will devote on your study, or I say reading, the more your understanding will be developed. Don't try to learn sections by don't try to learn sections word by word, and focus on keywords only. Let me show you an example. There is a section 2A of Indian Contract Act. A person signifies his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other. To such act or abstinence he is said to make a proposal. So आप यहाँ पूरा word to word नहीं याद करोगे. You just need to keep keywords in your mind, like willingness to do or abstain from doing, view to obtain the assent of the other, abstain, and proposal. These are the keyword. If you will learn or memorize keyword, then you will be able to form the language of the section easily. मीन्स अगर आप कीवर्ड्स दिमाग में रखते हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप सेक्शंस आपको वर्ड टू वर्ड याद करने की गलती कभी मत करना. Okay, the last point is you have to revise Bayer Act for several times to develop a knowledge of fact of the particular section. मतलब बेयर एक्ट पढ़ने का जो सबसे इफेक्टिव वे होता है द रीडिंग. द मोर यू रीड, द मोर यू अंडरस्टैंड. ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना. नाउ कम टू द नेक्स्ट अप्रोच विच इज अबाउट बुक्स. सो फर्स्ट you have to choose your book very wisely. Means at least try 3-4 books from your library to check whose language is best for you. ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर राइटर की बुक पसंद आए, आपके फ्रेंड को उसकी बुक ना पसंद आए. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको किस राइटर की कौन सी बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आती है. सो डिवोट टाइम ऑन डिसाइडिंग दिस, दैट विच बुक आर यू गोइंग टू यूज़. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और यहाँ पे सभी नए लॉ स्टूडेंट्स लैक करते हैं. आपको यहाँ पे अपना बुक डिसाइड करने में आप आराम से टाइम लो, लेकिन डिसाइड द बुक हुज लैंग्वेज इज बेस्ट सूटेड फॉर यू. Books are the based on topic format, so there will be mess in sections, but you have to develop a habit of saying
क्या होता है हमारा जो सेक्शन, ये बेयर एक्ट होता है, इसमें हम सेक्शन वाइज याद करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, जैसे कि सेक्शन 1 2 3 4 5 इन सीरियल। और बुक हमारी टॉपिक वाइज होती है। सपोज आप एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, आप मान लो सेक्शन क्या आप ऑफर पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको ऑफर से रिलेटेड जितने सेक्शंस रहेंगे सब एक साथ दिए रहेंगे। तो आपको वहाँ पे सेक्शंस में सीरियल नहीं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट और आपको वहाँ ये याद करना पड़ेगा या मेमोराइज करना पड़ेगा कि ऑफर से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं, और उनको आपको उनके कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। सो यहीं पे मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैंने फेस की थी, कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम सेक्शन सीरियल वाइज पढ़ें या टॉपिक वाइज पढ़ें। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप बेयर की एज अ मतलब आपका जब भी फ्री टाइम हो तो यू शुड कीप रीडिंग योर बेयर एक्ट, बट आपकी जो बुक्स होनी चाहिए, जो नोट्स होने चाहिए, वो टॉपिक के हिसाब से बने हों, कि आपका ऑफर से रिलेटेड जितने सेक्शंस हैं सब एक साथ हो। और बेयर एक्ट में आप एक बार सीरियल से भी देखोगे टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सेक्शंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर नोट्स बाय योरसेल्फ, डोंट एवर रिलाई ऑन द नोट्स ऑफ अदर। ठीक, आपको अपने नोट्स खुद बनाना है। हमने मतलब जो कभी कभी सीनियर से मांगने की कोशिश की, कभी फ्रेंड से मांगने की कोशिश की, लेकिन वो आपको हेल्पफुल नहीं कर सकता, मतलब हेल्प नहीं कर सकता। एटलीस्ट लॉ के सब्जेक्ट में आपको अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में अपने कंफर्ट के हिसाब से खुद ही बनाने होंगे। और नोट बेस्ड ऑन टॉपिक इज़ प्रिफरेबल, मतलब कि आप बुक के हिसाब से नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा मतलब अच्छा बनेगा, ना कि बेयर के सीरियल के हिसाब से। क्योंकि आप बुक का एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने सेक्शंस होंगे आप सब एक साथ पढ़ लोगे, तो दैट विल बी अ मोर एफिशिएंट वे टू प्रिपेयर द नोट्स। First, you have to develop a habit of reading law books, because in initial phase you will find it boring, but when you develop a reading habit, law books became most interesting part of your life. मीन्स अच्छा, मतलब अभी तो जितने भी लॉ स्टूडेंट होते हैं सब बहुत पैशनेट होके आते हैं लॉ करने के लिए, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी उन्हें पता लगता है कि लॉ इज़ नॉट मीन्स, मतलब लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो सबको इतने आसानी से इमिडिएटली नहीं समझ में आती है। यू नीड टू डिवोट योर टाइम ऑन रीडिंग। यहाँ भी बुक्स के साथ भी वही कॉन्सेप्ट है, यानी मतलब लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ यही कॉन्सेप्ट है, द मोर यू रीड द मोर यू ग्रैस्प। मीन्स आप जितने अगर आप अगर एक चैप्टर आप उसको एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, बिलीव मी। 2 बार पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं आने वाला, 3 बार पढ़ोगे तब जाके आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और उसके बाद मतलब तब आप 5 बार पढ़ोगे, देन यू विल एबल टू रियलाइज द होल summary of that particular chapter or the particular section whatever you are reading. So at last I want to give you some tips. In case you are not able to understand, take help of YouTube. या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने बुक से या बेयर से आपने 10 बार भी पढ़ लिया, लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आती हैं, आप प्रोफेसर से पूछ सकते हो दोबारा। मतलब बहुत अच्छी बात है अगर आपके प्रोफेसर आपकी हेल्प करके आपको बताते हैं। बट अगर आप ऐसी जगह पे हो कहीं कि आपको इमीडिएट चाहिए, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, बिकॉज और यूट्यूब पे अपना कंटेंट चूज़ करने में प्लीज़ बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ आजकल कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है। सो यू नीड टू कंज्यूम अ क्वालिटी कंटेंट। ओके, नाउ इफ़ यू फाइंड मोर रिफाइंड crisp content on YouTube for a particular topic, then you should make notes from YouTube। मतलब कि आप मान लो बुक से कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, लेकिन जिसके नोट्स मतलब आपको नहीं समझ आ रहा, टॉपिक आपने बुक से 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, नहीं आ रहा, बट हाँ यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट 5 to 6 टाइम बिफोर गोइंग ऑन यूट्यूब और अदर सोर्सेज। हाँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, then you can find other source, not only YouTube, but YouTube is the efficient way or source to access things easily, so इसलिए मैंने YouTube लिखा है। You all can do use a YouTube in a effective manner। हाँ, means that note contain best quality, आपके नोट्स में बेस्ट क्वालिटी